दोस्तों हम बात करेंगे दिसंबर में 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है थोक महंगाई। थोक महंगाई में लगातार दूसरे महीने वृद्धि हो रही है और ये दिसंबर में 0.83% तक पहुंच गई है। ये बीते 8 महीने का उच्च स्तर है। ये बीते 8 महीनों का ये सबसे सर्वोत्तम इसका ये जो है इसका वो है स्तर है। उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह वृद्धि खाद्य, गैर खाद्य वस्तुओं और मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की कीमतों में मासिक बढ़ोतरी के कारण हुई है। इसका क्या बोला है? रीज़न बताया जो वृद्धि जो है खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की कीमतों में जो इजाफा हुआ है मासिक बेसिस पे, मंथली बेसिस में, उसके कारण हुई है। इससे पहले अप्रैल 2025 में थोक महंगाई दर जीरो 0.85% थी और अब वह बढ़ गई है। लगातार 2 महीने तक नकारात्मक रुझान के बाद थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में सकारात्मक रही और नवंबर और अक्टूबर 2025 में यह क्रमशः -32% और -1.02% थी। दिसंबर 2024 में थोक महंगाई दर 2.57% थी। उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर 2025 में सकारात्मक मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से अन्य निर्माण खनिजों, मशीनरी व उपकरणों के निर्माण, खाद्य खाद्य उत्पादों के निर्माण और वस्तु की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट दिसंबर में 0.03% रही, जो नवंबर में 4.17% थी। दिसंबर में जो 8 वो ये उसके बारे में ये बात हो रही है दोस्तों। और दूसरी जो मेन चीज़ है, विश्व रैंकिंग में 5 पायदान ऊपर चढ़ा भारत का एक्सपोर्ट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के लिए वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार हुआ है। अब 55 गंतव्यों के लिए वीज़ा मुक्त और वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध होगी। पहले जो कम थी, अब ये 55 जो भारत के बाहर जो देश हैं उसमें भारत के लोगों को वीज़ा या तो मुफ्त मिलेगा या वीज़ा ऑन अराइवल है। इसमें भारत को अब इस इंडेक्स में भारत को अभी भी भारत है कि दुनिया का क्षेत्रफल के लिहाज से सातवां, और जबकि इकोनॉमी में भारत चौथा है। लेकिन अभी भारत का जो पासपोर्ट की जो वैल्यू जो चल रही है वो अभी 80वें स्थान पे है, जो अल्जीरिया और नाइजर के साथ साझा करता है। सिंगापुर सूची पे सबसे ऊपर है, उसका पासपोर्ट 192 देशों के लिए वीज़ा मुफ्त सुविधा प्रदान करता है। जापान, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर हैं, जो यात्रा की स्वतंत्रता और देश की आर्थिक शक्ति के बीच संबंध को उजागर करते हैं। भारतीय यात्री दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, कैरिबिया और द्वीप देशों के कुछ हिस्सों में वीज़ा मुफ्त यात्रा का आनंद लेते हैं। हालांकि